अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हजारों साल की इंसानी जदोजहद के बाद इब्तदाई ज़राई बस्तियां तहजीबों में बदल गईं। तहजीबें पेचीदा मुआशरे होते हैं, उनमें शहर, मुनज़िम हुकूमतें, कारीगरी, मजहब, समाजी तबकात और तहरीरी निज़ाम शामिल होता है। पहली तहजीबें दरियाओं की वादियों में कायम हुई क्योंकि वहाँ काश्तकारी के बेहतरीन हालात मौजूद थे, जिससे बड़ी आबादी को खुराक फराहम करना आसान हो गया। दरियाओं ने सफर और तिजारत के लिए आसान रास्ता फराहम किया। तिजारत के जरिए सामान और ख्यालात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे और रफ्ता रफ्ता उन वादियों में शहर आबाद होने लगे और तहजीबों के मराकिज बनने लगे। जैसे जैसे शहर तरक्की करते गए, नज़म व नस्क की जरूरत भी बढ़ती गई। लोगों ने इज्तमाई मसाइल पर फैसले करने के लिए हुकूमतें कायम की। हुक्मरानों ने खुराक की तकसीम और तामीराती मंसूबों की निगरानी की। उन्होंने अमन कायम रखने के लिए कवानीन बनाए और दुश्मनों से दिफा के लिए फौजें तैयार की। जब बुनियादी जरूरियात पूरी होने लगी तो लोगों को मजहब, कारीगरी और इल्म पर गौर करने का वक्त मिला। मालूमात को महफूज करने के लिए उन्होंने तहरीर ईजाद की और वक्त नापने के लिए कैलेंडर बनाए। कदीम तहजीबों में एक और मुश्तरक खुसूसियात समाजी तबकाती निज़ाम था, यानी लोगों का मकाम उनके काम, दौलत और ताकत के मुताबिक मुख्तलिफ होता था। कदीम तरीन मालूम तहजीब आज के जुनूबी इराक में दजला और फरात दरियाओं के दरमियान एक हमवार मैदान में उभरी। उस इलाके को यूनानी जबान में मेसोपोटामिया कहा जाता है। ये खित्ता जरखेज हलाली इलाके के मशरकी हिस्से में वाक़ था, जो बहिरा रूम से खलीज फारस तक फैला हुआ है। ये इलाका गर्म और खुश्क था। बहार के मौसम में दरिया सैलाब लाते थे जो जरखेज मिट्टी छोड़ जाते थे, मगर ये सैलाब गैर मुतवक्का होते थे। एक साल आते थे तो अगले साल नहीं। किसान हर साल अपनी फसलों के बारे में फिक्रमंद रहते थे और देवताओं से मदद की उम्मीद रखते थे। वक्त के साथ लोगों ने बंद और नहरें बनाई ताकि पानी को काबू में रखा जा सके। आबपाशी के इस निजाम की बदौलत ज्यादा खुराक पैदा हुई और बड़ी आबादी मुमकिन हुई। 3000 कबल मसीह तक जुनूबी मेसोपोटामिया में सूमर के इलाके में कई शहर आबाद हो चुके थे। सूमरी शहर एक दूसरे से सहरा और कीचड़ के मैदानों की वजह से अलग थलग थे, जिससे सफर और राब्ता मुश्किल हो जाता था। हर सुमेरियन शहर और उसके इर्द गिर्द का इलाका एक अलग रियासत कहलाता था, जिसकी अपनी हुकूमत और कवानीन होते थे। ये शहरी रियासतें अक्सर मजीद इलाके पर कंट्रोल करने और शान व अजमत के लिए एक दूसरे से जंग करती रहती थीं। तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहरों के गिर्द दीवारें बनाई जाती थीं। पत्थर और लकड़ी की कमी की वजह से सुमरी लोग मिट्टी और सरकंडों से ईंटें बनाते थे, जिनसे घर, मंदिर और दीगर इमारतें तामीर की जाती थीं। सुमरी लोग कई देवताओं पर यकीन रखते थे। हर देवता किसी कुदरती ताकत या इंसानी सरगर्मी का जिम्मेदार समझा जाता था। उन्होंने बड़े मंदिर बनाए जिन्हें ज़ेगुराट कहा जाता था। ये इमारत शहर पर नुमायां होती थी और उसकी चोटी पर इबादत गाह होती थी, जहाँ सिर्फ पुजारी जा सकते थे। बाद में बादशाह हुक्मरान बने, जो फौज की क़यादत करते और तामीराती मंसूबे बनाते थे। पहले बादशाह गालिबन जंगी हीरो थे। बादशाहत मोरूसी होती थी, यानी इख्तिदार बाप से बेटे को मुंतकिल होता था। बादशाह महलात में रहते थे, जबकि आम लोग मिट्टी के घरों में। ज्यादातर लोग किसान थे। कुछ कारीगर और हुनरमंद लोग थे जो धाती मसनूआत, मिट्टी के बर्तन और कपड़ा बनाते थे, और कुछ ताजर थे जो दूसरे इलाकों से औजारों, गंदम और जौ के बदले तांबा, टिन और लकड़ी लाते थे। ये समाज 3 तबकात में तकसीम था। शुक्रिया।